दुआ जो है ना वो बड़ा जबरदस्त टूल है। दुआ आपकी इंटरनल मोटिवेशन भी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है, स्पिरिचुअल मोटिवेशन भी है। जो लोग फेथ पे मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो ये कहेंगे कि दुआ मांगने से अल्लाह की मदद उतर आई। जो लोग साइंस एंड लॉजिक पे बिलीव करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, वो नहीं करते। उनके लिए इतनी जबरदस्त इंटरनल मोटिवेशन है ना दुआ, जिसका कोई शुमार नहीं। ठीक है, हाँ, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर से कह लें। लेकिन दुआ मांगते वक्त आपकी कैफियत क्या है, ये बड़ी जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि दुआ मांगते वक्त ना, मतलब मैं कुछ रिलीजियस उसमें नहीं करता, मुझे पता नहीं है मजहब का इतना, अपनी कंजम्पशन के लिए जितना है वो पता है कि मैं कुरान पाक जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़हम के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करता हूँ, और शरीयत के जो मोटे मोटे उसूल हैं। तो इसलिए मुझे इस बात को कुछ रिलीजियस फतवा ना समझिएगा किसी किस्म का, अल्लाह मुझे माफ़ भी करे। देखिए बात ये कि जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो आप कभी भी देखें मस्जिद में लंबी दुआ हो रही होती है ना, लंबी दुआ हो रही होती है, या आप घर में भी दुआ मांग रहे होते हैं, कहीं किसी महफिल में बाज़ बावाज़ बुलंद दुआ होती है, उस दुआ को आप गौर से देखें, उसको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। आधी दुआ ये होती है कि अल्लाह मियाँ को आप ना इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि किन किन चीज़ों में ना आप थोड़ा सा ना मेहरबानी करके ज़रा इम्प्रूव करें। अस्तग़फिरुल्लाह। मसलन फ़लस्तीन में काफ़ी अरसे से ना आपने अस्तग़फिरुल्लाह कि वो ना थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए वहाँ की सूरत हाल, वो आपने काफ़ी अरसे से यहूदियों को वो किया हुआ है, तो मुसलमानों को फतह दें। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना फैला हुआ है ना, ये इसको पता नहीं क्यों फैला दिया आपने, इसको ख़त्म करें। ठीक है। तीसरा आप ये करें कि ये जो फलां काम होने वाले हैं ना सारे, वो आप करें। और जो दूसरा सेट ऑफ दुआ का दूसरा होता है, वो आपकी अपनी जो नाआसूदा ख्वाहिशें होती हैं। या अल्लाह मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, या अल्लाह मेरी प्रमोशन हो जाए, या अल्लाह मेरे पास घर नहीं है, अल्लाह करे मुझे घर बन जाए, या अल्लाह मेरी बेटी का अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, या वो आपकी अपनी डिज़ायर्स हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ना मांगें, हदीस शरीफ का मफहूम है जूते का तस्बा भी टूटे तो अल्लाह से मांगें, राइट। वो ये बताने के लिए कि तौहीद आपके जहन में सही तरीके से आ जाए, ये बताने के लिए वो बात है कि आप हर चीज़ की तवक्को और किसी मखलूक से उसकी तवक्को ना रखें। इस हदीस के अंदर ये है। लेकिन इस सारे में जो मैंने आपको दो सेट बताए, इसमें प्रेयर किधर है? प्रेयर का मतलब है प्रेयरफुलनेस, अंदर से आप, इबादत का मतलब है अबदियत। आप पैरों पे गिर गए, आपने कहा मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मुझे अपना फायदा भी नहीं पता, मुझे अपना नुकसान भी नहीं पता, जो मैं सोच रहा हूं पता नहीं ठीक है भी कि नहीं, और तुझे सब कुछ पता है, मैं तेरा ही तो हूं, तो मैं जो भी हूं मैं तेरे पैरों में बैठा हूं, बस बस। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बादशाह के दरबार में जाएं और जाके बादशाह के साथ आप बादशाह को आप आर्गुमेंट करने लग जाएं बादशाह के साथ। बादशाह को दिल्ली, अच्छा बादशाह को ना एहसान दिलाना चाहते हैं, हमने पहले यूं किया, हमने यूं किया, हमने यूं किया, एहसान दिलाने लग जाए। When you are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, just shut up. Who are you? Sorry. I mean, just shut up. चुप करके खड़े हो जाओ ना यार, चुप करो, चुप। किसके सामने खड़े हो? अपनी हैसियत देखो क्या है, चुप कर जाओ बस। पता है उसको यार, चुप करके हाथ डाल खड़े हो जाओ, चुप, बस सबमिट कर दो उसको सामने। तो ये मेरा ख्याल है। तो हमें, लेकिन मैं अगेन ये कोई, मैं आपको मजहबी फतवा नहीं दे रहा, इसको मेहरबानी करके किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना समझे। मैं ज़ाती तौर पर ना तो ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर देना चाहिए, और पेश करके जो है मुतमईन हो जाना चाहिए कि अब मैं सेफ हूँ। जैसे बच्चा नहीं आके माँ की गोद में बैठ गया, आंखें बंद करके, बस अब मैं माँ की गोद में आ गया हूँ, बस। तो माँ 70 माओं से ज़्यादा, पता नहीं 70 तो हमें समझाने के लिए, 70 का कोई रेशो नहीं है। मतलब कोई माँ और बच्चे की मोहब्बत के साथ अल्लाह और मखलूक की मोहब्बत का कोई रेशो ही नहीं है। 70 तो हमें समझाने के लिए, जितना हम सब, तो आप अपने आप को उसके सामने पेश कर दें बस। और इसी का नाम दुआ है, इसी का नाम ही प्रेयरफुलनेस है। ठीक है ना?